नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। अनंत अंबानी की शादी में लालू यादव का भव्य स्वागत। लालू प्रसाद यादव बड़े ही गर्मजोशी के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने इस खास आयोजन में मौजूद अतिथियों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। लालू यादव चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर अपने बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुंबई पहुंचे। बता दें कि लालू यादव को शादी में आने के लिए खास तौर पर चार्टर्ड प्लेन भेजा गया था, जिससे वो शुक्रवार की सुबह सपरिवार मुंबई के लिए रवाना हुए थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पारंपरिक हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से शुक्रवार को हुई। इस मौके पर मेहमानों को पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर आने की गुजारिश की गई थी। शादी का कार्यक्रम शनिवार 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद के साथ जारी रहेगा। अंतिम कार्यक्रम मंगल उत्सव व शादी का रिसेप्शन रविवार 14 जुलाई को होगा। आपको बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में लालू यादव के पहुंचते ही अनिल अंबानी लालू यादव को लेकर नीता अंबानी तक पहुंचे। इस दौरान अनिल अंबानी और लालू यादव ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। नीता अंबानी, अनिल अंबानी समेत अंबानी परिवार के अन्य लोगों ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का स्वागत किया। लालू प्रसाद यादव के साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, मीसा भारती, पत्नी राबड़ी देवी और बहू भी पटना से मुंबई पहुंचे थे। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में 900 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 5वां और 6ठा वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल के अनुसार इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक एवं अपर निदेशक सर्जिकल कार्डियोलॉजी के 2 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। राज्य के नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में कुल 62 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। वही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला सहित में पूर्व से प्रारंभिक विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पद सृजित किए गए हैं। पंचायती राज विभाग में मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन में 4 तकनीकी एवं 2 गैर तकनीकी कुल 6 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। नए पदों के सृजन से गांवों में विकास के काम को तकनीकी और सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायती राज विभाग का अपना इंजीनियरिंग विंग हो जाएगा। राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकॉल अफसर के एक अस्थायी पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। इन पदों के अलावा 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कुल 338 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। 31 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 239 के सृजन की स्वीकृति मिली है। इन पदों में के अलावा 534 प्रखंडों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्यक्ष संस्थान पटना के लिए कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार के कटिहार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले 3 दिनों से एक सरकारी स्कूल में जहरीले सांपों का निकलना जारी है। शिक्षकों द्वारा सांपों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा सांप निकल चुके हैं। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ शिक्षक भी भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते हर जगह पानी भर गया है, जिसके चलते सांप अपने बिलों से निकलकर बाहर सुरक्षित स्थानों पर आ रहे हैं। गुरुवार से अब तक लगभग 36 सांप मिल चुके हैं। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मनोहरी गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास बांस की झाड़ियां हैं और जंगल भी नजदीक है, जिसके चलते सांप आसानी से स्कूल में घुस रहे हैं। सभी पकड़े गए सांप कोबरा के बच्चे हैं। घटना की सूचना स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। इसके बाद स्कूल बंद कराने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि सांप विद्यालय के अंदर प्रवेश न कर सके।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के चारों ओर पानी और बांस की झाड़ी होने के कारण सांप विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं। इससे विद्यालय में कभी भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। वहीं जिले में लगातार बारिश से कई विद्यालयों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि यह आपातकाल था जब लोकतंत्र की हत्या की गई थी। कई लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरह से तार तार करने की कोशिश की, ये एक प्रकार की हत्या है और ऐसे लोग संविधान को छाती से लगाकर घूम रहे थे। जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आने वाली पीढ़ी को ये भ्रमित करते हैं, तो इस पीढ़ी को याद दिलाना है कि संविधान का हत्यारा कौन है। कांग्रेस के असली चेहरे को दिखाना जरूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद इसको लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब रुक करते अगली खबर का। रुपौली विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव में 7वें राउंड के बाद सीन बदल गया है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जेडीयू के कलाधर मंडल को 1036 वोटों से पीछे कर दिया है। बीमा भारती लगातार तीसरे स्थान पर बनी हुई है। पूर्णिया कॉलेज में मतगणना जारी है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। 7वें चरण की मतगणना के बाद शंकर सिंह को 37,137 मत मिले हैं। उन्होंने तेजी से रिकवर किया है। जेडीयू के कलाधर मंडल को 3,61,019 वोट मिले हैं। बीमा भारती 20,253 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। बीमा भारती को रुपौली में लोकसभा चुनाव में मात्र 10,968 वोट मिले थे। कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 राउंड में वोटों की गिनती हो रही है। रुपौली की सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कलाधर मंडल की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं ने पसीना बहाया था। उधर तेजस्वी यादव ने भी इस सीट पर कब्जे के लिए काफी मेहनत किया था। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के प्रतिद्वंदी रहे पप्पू यादव ने भी बीमा भारती को सपोर्ट किया, फिर भी वह लगातार तीसरे स्थान पर चल रही हैं। शंकर सिंह ने रुपौली के मुकाबले को रोचक बना दिया है। वह 2020 के चुनाव में एलजेपी से लड़े थे। रुपौली में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। रुपौली में विभिन्न बूथों पर 52.75% मतदान हुआ। अब शनिवार को सभी प्रत्याशियों के लिए फैसले की घड़ी है। बीमा भारती और कलाधर मंडल वोटिंग के बाद अपने समर्थकों के साथ हार जीत का विश्लेषण करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह इस बार मुकाबले में रह सकते हैं। वे मतदान के बाद भी क्षेत्र में जाकर जनता से मिल रहे हैं। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।